नमस्कार। वेलकम टू टेक टू क्रिएशंस। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी चेतना गोला, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित उन्होंने एक कहानी लिखी है। इट्स वन ऑफ दोज इंस्पायरिंग स्टोरीज जिनको सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं चेतना गोला से उनकी लिखी एक कहानी, अंधविश्वास। अंधविश्वास। अब तक सब कुछ अच्छी तरह याद है मुझे। वो लगभग 7 या 8 बरस की रही होगी जब गाड़ी से टकराकर टांग टूटे हुए छोटे से लावारिस कुत्ते को गोद में उठाकर वो घर ले आई थी। ना तो उसे मिट्टी और कीचड़ से कोई मतलब था और ना ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पर रिश्ते खून से। वो तो बस उसे बचाना चाहती थी। पर जैसे ही घर के फ्रंट लॉन के फाटक में उसने पहला कदम रखा, माँ ने तो बस हंगामा मचा दिया। हिकारत से बोली, हद हो गई, इसे कहाँ अंदर ले आ रही है? अरे छोड़ उसे। पर माँ, मेरी छोटी बहन बोली, उसे चोट लगी है, वो रो रहा है। उस बेजुबान जानवर का दर्द उसके दिल से निकलकर उसके गोल मटोल गुलाबी गालों पर आंसुओं की तरह बह रहा था। मैं माँ के पीछे माँ की ही तरह घृणा से उस बदहाल कुत्ते को देख रही थी। शोर सुनकर पापा बाहर आए और सबसे पहले अपनी लाडली बिटिया के आंसू देखे। उंगली के कोरों से उसके आंसू साफ किए और दोनों को धीरे से जमीन पर बिठाया। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्यों रो रहा है? इसे डॉक्टर के पास ले चलो पापा, इसे चोट लगी है, सुबकते हुए उसने कहा। और उस पल में पापा को समझ आ गया कि उस जानवर का दर्द किस हद तक मेरी छोटी बहन को परेशान कर रहा था। यूं तो आए दिन वो किसी जख्मी परिंदे या गिलहरी को उठाकर लाती ही रहती थी, पर इतने बड़े जानवर को पहली बार लाई थी। फिर क्या था, पापा ने उसका हाथ पकड़ा, कुत्ते को एक तौलिए पर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। मरहम पट्टी के बाद और कुछ दिन घर के पीछे उस कुत्ते को रखकर पापा उसे वहीं छोड़ आए जहां से रज्जो उसे उठाकर लाई थी। फिर भी जब तक वो जिंदा रहा, रोज रज्जो की बस का इंतजार करता था और उसके साथ फ्रंट लॉन तक साथ आता था, और वो भी उससे कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे ही देती थी। यही नहीं, स्कूल से वापसी पर किसी ना किसी भूखे भिखारी को भी वो अपना टिफिन बचा कर दे आया करती थी। खुद भूखी रहती थी पर किसी से कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे उसकी ये सेवा भावना हम सब पर असर करने लगी। माँ की डांट भी कम होने लगी और वो टिफिन में उसके लिए ज्यादा खाना रखने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी हमेशा उसका हाथ थामे रहती थी। जब वो किसी गरीब की मदद करती थी तब हम सब ने उसके विश्वास को मान सा ही लिया था। फिर एक दिन उसके स्कूल में उसने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा। उनकी कहानी उसे पूरी तरह से छू गई। वो सिर्फ 12 बरस की थी। बहुत प्रभावित हुई थी वो मदर टेरेसा के काम से और उनकी सेवा भाव से। इतना कि खुद उनके जैसी ही नन बनने की सोचने लगी थी और जिद करने लगी थी। पर पापा अपने तजुर्बे से जानते थे कि उसका मन अभी बहुत कोमल है और जिंदगी बहुत व्यावहारिक। उन्होंने रज्जो को कहा कि मदर टेरेसा को एक चिट्ठी लिखे जिसमें अपने मन की सब बातें हों। वो चिट्ठी लिखी भी गई और कुछ 6 महीनों के बाद उसका जवाब भी आया। और चूंकि रज्जो उम्र में बहुत कम थी, उसे सुझाव दिया गया कि वो खुद कलकत्ता आकर शिविर को देखे। पापा को अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद शिविर की सच्चाई और अथक मेहनत देखकर रज्जो का मन बदल जाए। वो दोनों कलकत्ता गए और शिविर को देखा, पर वापस आकर परिणाम आशा के विपरीत हुआ। रज्जो का दिल अब पूरी तरह सेवा भाव में लिप्त हो गया था और बहुत समझाने के बाद भी वो दिल से कभी नहीं मान सकी और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी भी संदेह को जगह नहीं दी। उस समाज में जहां लड़कियों को सिर्फ दबाया जाता था, पापा ने अपनी बेटी के साथ खड़ा होने का निर्णय किया। धीरे धीरे हम सब भी उसके विश्वास में शामिल हो गए। पर पापा पढ़ाई का महत्व जानते थे। उनके समझाने पर रज्जो ने कुछ समय के लिए अपनी जिद छोड़ दी, पर अपना सेवा भाव यूं ही रखा। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये भावना भी उसके दिल में और मजबूती से घर करती गई। तकलीफ में घिरे हुए लोगों के लिए उसका निश्चल प्यार बढ़ता ही गया। रज्जो ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में ट्रेनिंग ली ताकि खुद को सक्षम कर सके। हम सोचने लगे कि शायद वो नन बनने वाली बात भूल ही गई है।
दुर्भाग्य से कॉलेज ग्रेजुएशन के कुछ समय पहले ही पापा को जानलेवा स्ट्रोक हुआ। मैं और मेरे भाई विदेश में थे। पापा की देखरेख की जिम्मेदारी सिर्फ रज्जो पर आई। पापा के शरीर के सीधे भाग में पूरी तरह लकवा मार गया था। उन्हें 6 महीने तक थेरेपी की जरूरत थी। रज्जो ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पापा के इलाज में लग गई। फरीदाबाद जहां हम रहते थे, एम्स जो कि उनका हॉस्पिटल था, वहां से एक लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे पास बस एक स्कूटर था और चूंकि पापा के हाथ पैरों में कोई बस नहीं था, मेरी छोटी बहन पापा को स्कूटर पर बिठाकर चुन्नी से अपने साथ बांधकर 6 महीने तक रोज 24 किलोमीटर की दूरी को तय करके जाती थी और उनकी थेरेपी कराती थी। उसके मन में कोई डर या शंका नहीं थी तब तक, जब तक पापा लगभग पहले ही जैसे स्वस्थ और योग्य नहीं हो गए। वो ये करती रही। पर इस घटना ने रज्जो की सेवा भावना को एक नया और मजबूत मुकाम दे दिया। उसने सबको बताया कि वो कभी शादी नहीं करेगी और अपना सारा जीवन वृद्ध सेवा में लगाएगी। सारा घर चौंक गया, यहाँ तक कि उसके सबसे बड़े समर्थक मेरे पापा भी। लेकिन जब उसने अपना पहला एनजीओ अल्जाइमर रिसर्च के लिए खोला तो उसके निर्णय की मजबूती साफ हो गई। मैं और मेरा भाई तो एक सोने की नगरी अमेरिका में खुशहाल जिंदगी बसा चुके थे और हर भारत से आने वाले लोगों की तरह ही रज्जो को यहाँ के चमकीले ख्वाब दिखाते रहते थे। हमने उसे यहाँ का ग्रीन कार्ड भी दिलाया और 5 साल तक यूएसए की आरामदायक जिंदगी को भी दिखाया, पर उसके मन से सेवा भाव को न मिटा सके। वो यहाँ भी अपनी जरूरतों से बचाकर कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी इनकम से बांट ही दिया करती थी। हम हैरान होते थे कि यहाँ आकर भी वो अपने हेयर ड्रेसर को, इंडियन ग्रोसरी वाले को और जो भी उसे मिलता था उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुलाकर खाना खिलाती थी और फिजिकल थेरेपी से, क्लिनिक से जो भी पैसा मिलता था उसमें कुछ ना कुछ बचाकर जरूरतमंदों में बांट दिया करती थी। 5 साल के बाद वो वापस इंडिया चली गई और 12 साल पहले उसने एक असिस्टेड लिविंग होम की स्थापना की। आसान नहीं था अकेले बिना किसी निर्देशन के ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का निर्माण करना। आज की दुनिया में जहां सब अपना स्वार्थ देखते हैं, वहां उसका यह निर्णय कम से कम मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। आज रज्जो एक असिस्टेड लिविंग होम के निर्माता, संचालक और मालिक है। एक सफलता का उदाहरण है। पर आज भी वो अपने 30 से ऊपर रेजिडेंट्स के खाने से पहले खाना नहीं खाती। अपने हर छोटे बड़े कर्मचारी को एक जैसा मानती है। किसी भी रेस्टोरेंट की मेज पर अपने ड्राइवर और अपनी मेड को साथ ही बिठाकर खाना खिलाती है। अपने हर वृद्ध रेजिडेंट को सिर्फ माँ या पापा कहकर नहीं बुलाती, पर उनकी तरफ वैसा ही व्यवहार भी रखती है। वो सेवा भाव जो 7 साल की उम्र में उसके दिल में था, वो आज भी उतना ही उजागर है। मेरी कहानी उसकी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उसके तटस्थ विश्वास की कहानी है। उसने कभी अपने शारीरिक या सामाजिक इच्छाओं को अपनी सेवा पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को यह दिखा दिया कि मदर टेरेसा की नन बनने का उसका निश्चय आज पूरा हो गया है। तरीका अलग है, कर्म वही है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन पापा ने उस कुत्ते की मरहम पट्टी ना कराई होती, डांट कर रज्जो को चुप करा दिया होता, तो मेरी कहानी आज कुछ अलग होती। पर कभी कभी आंख मूंद अंधविश्वास करना ही हमारे विश्वास के सहायक बनते हैं। पापा या हमने शायद कभी उसकी लगन के तर्क को पूरी तरह नहीं समझा, पर हमेशा उस पर विश्वास किया, एक अंधविश्वास। आज भी जब कभी मेरे दिल में सवाल उठता है कि मेरी इतनी खूबसूरत, प्यारी, समर्थ बहन ने सबके जैसा आसान जीवन क्यों नहीं चुना, तो मैं क्षण भर के लिए अपनी आंख मूंद लेती हूँ। फिर कोई प्रश्न नहीं रहता है बस गर्व और अंधविश्वास उसके विश्वास पर।